हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। एक बार बताओगे? एक तो अलावेंस होता था, एक होता था रिटायरमेंट बेनिफिट, और तीसरा परक्विजिट्स। सर परक्विजिट्स क्या होता है? जैसे सपोज करो, मान लो मैं ये बोलता हूँ नमित, मान ले तेरी जॉब लगी 12 लाख रुपए पर एनम। सही है तो बहुत सही है। कहाँ पे जॉब लगी है? रिलायंस में। अभी भी डिलीवरी बॉय है बेटा। पैसे बड़े हैं, जॉब प्रोफाइल वही है। अब तेरे को पैदल जाना होगा बस। तेरे को भाग भाग के ऑर्डर डिलीवर करने हैं जोमेटो के। ठीक है, तो नमित की रिलायंस में जॉब लगी है 12 लाख रुपए की, और एक और जगह लगी है 10 लाख रुपए पर एनम जोमेटो में। लेकिन जोमेटो वाला कह रहा है नमित जी 10 लाख के साथ साथ एसी भी देंगे आपको। नमित जी एसी के साथ साथ आपको आपके घर में सोफा भी लगाएंगे, और आपके घर का जो बिजली का बिल है वो भी भरेंगे, जो आपका राशन का खर्चा है वो भी देंगे, खाने पीने का खास ख्याल रखा जाएगा आपका, पेट्रोल भी मिलेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? ठीक है, और क्या चाहिए बता नमित? नमित ने बोला गाड़ी भी दे दो, लो जी गाड़ी भी ले लो, नैनो कार भी मिलेगी तुम्हें। और क्या चाहिए बता नमित? जो चाहिए वो देगी जोमेटो कंपनी। भाग भाग के डिलीवर करेगा भाई, ऐसे थोड़ा ना। हाँ, नैनो की जगह मर्सिडीज, जीप। ये मेरा आपसे सवाल है, कौन सी कंपनी ज्वाइन करेगा? हम्म। हाँ, रिलायंस 12 लाख दे रही है और कह रही है चाय तक नहीं पी दूंगी एक्स्ट्रा, और 12 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी कंपनी कह रही है ये सब मिलेगा। आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? जोमेटो करोगे? ठीक है, तो बेसिकली सर, लेकिन आपको तो सैलरी सिर्फ जो कैश में दे रहे हैं वो नहीं होता, नहीं होता बेटा। एक एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एक एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देता है, क्या वो भी सैलरी का पार्ट नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वो नहीं हुआ ना, तो मैं आपकी सैलरी आधी कर दूंगा और आपके सारे खर्चे मैं उठा लूंगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो सरकार ने बेसिकली पकड़ रखी है बात को। सरकार ने बोला है कि ऐसा मत समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जो कैश के अंदर दिया जा रहा है वही सैलरी है। तो परक्विजिट्स क्या होता है बेटा? परक्विजिट्स होता है जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जनरली ये किस में बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स इन काइंड। हालांकि आपको दिख जाएगा कैश में भी हो सकते हैं, रेम्बर्समेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन उतनी हाई लेवल बात अभी करनी नहीं है। तो मुद्दे की बात ये है, अब हमें एक एक बेनिफिट को पकड़ना है कि सर ये कैसे होगा। ठीक है जी, तो आइए हेडिंग डालते हैं परक्विजिट्स की। तो हमारा थर्ड लेग है बेसिकली, जिसके अंदर अब मैं आपके साथ 3-4 क्लास में परक्विजिट्स डिस्कस करूंगा, छोटे छोटे। ठीक है, आइए। सबसे पहला परक्विजिट्स, परक्विजिट सीरियल ऑर्डर से ही करना बेटा, ठीक है। सबसे पहला मैं कर रहा हूं गिफ्ट टू एम्प्लॉय। गिफ्ट तो आपने कहीं और भी पढ़ा था, अदर सोर्स में। पर अदर सोर्स में आप मुझे बताइए, एम्प्लॉयर से मिल रहा था? नहीं। ठीक है, तो आप बेसिकली आप एक चीज समझना, मैं पहले परक्विजिट्स के बारे में थोड़ी सी चीज बोल देता हूं। अगर एक एम्प्लॉयर, ईआर समझते हो ना,
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर कुछ भी बेनिफिट्स देता है, सोफा, एसी, टीवी, फर्नीचर, प्रोजेक्टर, जो मर्जी, तो बेसिकली इस बेनिफिट की हमने क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो? जैसे मैंने अगर सोफा दिया तो भाई उस सोफे की क्या वैल्यू है, ऐसे हम सीखेंगे। और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी बेटा, टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एक छोटी सी चीज बोलूंगा, सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन। देखेंगे ना सर, कहीं पर एग्जेम्पशंस भी होंगे ना सर। जरूरी नहीं है ना कि अगर मैं आपको 50,000 का सोफा दे रहा हूं तो सरकार बोले नहीं 50,000 ही टैक्सेबल होगा। हो सकता है सरकार बोल दे कि 10,000 माफ करते हैं। समझ रहे हो? तो बेसिकली परक्विजिट्स के बारे में आप ये समझिए, इट इज अ बेनिफिट दैट फ्लोज फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। बोलिए, क्लियर है बच्चे? और सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं जी? गिफ्ट। गिफ्ट दो तरीके का हो सकता है बेटा, या तो गिफ्ट कैश में हो सकता है, या तो गिफ्ट काइंड में हो सकता है। अच्छा, ये गिफ्ट दे कौन किसको रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को। जैसे कि दिवाली गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट हो, अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वहां पे अदर सोर्स नहीं लगाऊंगा, वहां पर मैं ये लगाऊंगा, क्योंकि रिश्ता किसका है जी? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। लॉजिकली टैक्सेबल होता है, बट इतना छोटा अमाउंट होता है और वो होता है कि कोई कुछ देख नहीं रहा होता। लेकिन अगर मैं आपको दिवाली गिफ्ट 1 लाख रुपए दे दूं ना, तो ऑब्वियसली टीडीएस के प्रोविजन सब कुछ लगेंगे। पर 2-2 हजार के मिठाई के डब्बे दे रहा हूँ, 3-4 हजार का दे रहा हूँ, तो कोई देख नहीं रहा हूँ। हालांकि कंपनी करने को उस पर भी करती है। वो आप जो पॉइंट कह रहे हो वो अलग पॉइंट है, वो जनरल बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, 6,000 हो जाता है तो काइंड में अभी बोल दूंगा वो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 2,000 के मिठाई के डब्बे मांग रहा है? जॉब उसकी लगी है भाई, मेरे से मांग रहा है तू? इसकी, नमित की, जोमेटो में नमित पार्टी देगा आज। ठीक है। अब आप एक चीज समझना, अगर आपको कैश में गिफ्ट मिलता है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर मैं आपको कैश में 2,000 रुपए का गिफ्ट भी दे रहा हूं ना, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? लेकिन सर जी अगर काइंड में हुआ, तो बेसिकली इट इज टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ ₹5,000। 5,000 लिमिट फिक्स्ड है बेटा। यानी कि सपोज करो, दोनों एग्जाम्पल बना देते हैं, एक पहले कैश का एग्जाम्पल बना लेते हैं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, किस में गिफ्ट दिया बेटा? कैश में। 4,000 रुपए। मेरा आपसे सवाल, इसका टैक्स ट्रीटमेंट फुली टैक्सेबल। सर कोई एग्जेम्पशन 5,000 की नहीं है। 5,000 की एग्जेम्पशन तब है अगर आपका जो गिफ्ट है वो किस में होना चाहिए? काइंड में। यहीं पे दूसरे केस में, ओह यहाँ पर एम्प्लॉयर लिखना, ठीक है। दूसरे केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, उसने गिफ्ट दिया, और गिफ्ट क्या दिया जी? वॉच। क्या मैं कह सकता हूँ काइंड में हो गया ये? बिल्कुल। वॉच वर्थ ₹6,500। ओके। तो बेटे भाई को गिफ्ट कितने का मिला है? 6500 का। लेकिन इसमें से कितने की एग्जेम्पशन मिल जाएगी? 5,000 की। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा बेटा? 1,500। और आप मुझे बता दीजिए, अगर इसको 4,000 की वॉच मिलती तो कुछ टैक्सेबल होता क्या? कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता भाई। हाँ, जितने की खरीदेगी वो, बट उस पे सवाल नहीं आएगा। समझ रहे?
वाली चीज है, मतलब आपका लॉजिकल पॉइंट है कि वैल्यू कैसे निकल रही है, वो अभी हमारा जजमेंट बेस नहीं है, हमें ये वैल्यू दी होगी, क्या टैक्सेबल क्या एग्जाम्प्ट हो रहा वो देखना हमने। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है इधर पक्का से। चलो गुड, तो पहला परक्विजिट हमारा डन हुआ। आइए दूसरे परक्विजिट पे चलते हैं। सर वो एग्जांपल नोट में। हाँ दोस्त कर लेंगे। क्या हुआ? सैटरडे को? हाँ हाँ। अभी देखते हैं। इस हफ्ते पहली एक छुट्टी हो गई यार तुम्हारी यार। पहले से आंसर रेडी है नहीं? चलो देखते हैं एक बार, चांसेस हैं किस चीज के? क्लास के। चलिए सर, अगला समझना। चलो, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अरे सर ये क्या होता है सर? बेटे सपोज करो, मान लो आशीष जी आपकी एक कंपनी में जॉब लगती है, ठीक है? ठीक है, और जैसे ही आशीष तूने ज्वाइन करा ना, तो कंपनी ने तेरे को गाड़ी की चाबी दी ना। मैं जब भी चाबी देता हूँ, तुम उस दिन भी वहां रख कर गए हो ना, उधर पहुंची हुई थी चाबी है बाइक की। हाँ ठीक है, तो भाई तुमने ना इतना बोल दिया है कि अब ना गलती तो है ही तुम्हारी। अब जजमेंट हो नहीं सकती अब। एक सताया हुआ आदमी जो होता है ना, जो मर्जी समझ ले। ठीक है, ठीक है आशीष, तेरी नौकरी लगी और तेरे को मैंने चाबी दी। मेरे को बताइए इसका क्या मतलब है? आशीष की आशीष ड्राइवर की ड्राइवर जॉब है। लगी। ठीक है, देख आशीष क्या कह रहे, ड्राइवर कह रहे देख तेरे को, पर आती है चलानी गाड़ी? नहीं आती, ड्राइवर की नौकरी भी नहीं लग रही बेटा। ठीक है, तो बेसिकली आप एक चीज समझना, आपने एक कंपनी ज्वाइन करी और कंपनी ने आपको एक चाबी दी गाड़ी की। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो कंपनी आपको यूज करने के लिए दे रही है, चलाने के लिए, वो गाड़ी क्या उड़ाएगा, जो मर्जी, या तो वो आपको यूज करने को दे रही है, या तो उसने आपको गाड़ी दे दी, लो तुमने ज्वाइन करा, तुम्हारी हुई गाड़ी। और या फिर तीसरा हो सकता है बेटा, आपकी नौकरी ड्राइवर के लगी हुई है। नहीं मैं ये ऐसे ही कह रहा हूँ, ड्राइवर वाइवर कुछ नहीं है, ठीक है? चमकते सितारे हो तुम सारे बच्चे। आप मेरे को बताइए, अगर आप एक कंपनी ज्वाइन करोगे और मैं आपको ये चाबी दे दूं, आप कंपनी से पूछोगे नहीं पूछोगे क्या क्या है ये? ऑब्वियसली, ठीक है। तो या तो आपको वो कंपनी यूज, मतलब आपने ज्वाइन करा, मैंने आपको बोला ये लीजिए गाड़ी, आप आना जाना, आपको कभी सैटरडे संडे कहीं घूम रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से गाड़ी है, जो कि एक नॉर्मल सी बात हो जाती है कि आप ऑफिस भी आ रहे हो, नहीं भी आ रहे हो तो मैं डेली ऐसे रिकॉर्ड नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने आपको एक गाड़ी दे दी यूज करने को। कल को अगर तुम नौकरी छोड़ दोगे तो गाड़ी तुम्हारी हो गई है क्या? जब तक आप मेरी कंपनी में हो मैंने आपको गाड़ी यूज करने को दे रखी है। इसी तरीके से मैं आपके घर में सोफा भिजवा सकता हूँ, एसी, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, सारी चीजें भेज रहा हूँ। किस लिए दे रहा हूँ? यूज करने को। जैसे ही तुमने मेरी नौकरी छोड़ी,
तुमसे गाड़ी की चाबी भी ले लूंगा, एसी, टीवी, फ्रिज सब निकलवा लूंगा बेटा घर से। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको क्यों दिया है एसेट? यूज करने को। पर यूज करना भी बेनिफिट होता है नहीं होता? होता है ना। अब दूसरी चीज होती है ट्रांसफर करनी। अभी मैं परक्विजिट यूज का बता रहा हूँ, ट्रांसफर का बता रहा हूँ। यूज का ट्रांसफर होती है, भाई गाड़ी तुम्हारी, अब तो अगर कल से भी नहीं आएगा ना तो गाड़ी तेरी ही है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। आप समझते ही हो उस बात को। तो मेरी कंपनी ज्वाइन करो, गाड़ी दे रहा हूं मैं, आपने कहा सर 6 दिन बाद छोड़ दी, मैंने कहा तेरी होगी गाड़ी रे। तो यूज और ट्रांसफर का मतलब समझ आया? पहले हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अगर आप एसेट को यूज करते हो तो एसेट की दो कैटेगरीज हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप है अगर, तो बेटा नील वैल्यू विल बी। अगर एक कंपनी आपको लैपटॉप दे देती है, कंप्यूटर दे देती है, मुझे बताइए किस लिए देती है? यूज करने को देती है। तो सवाल यह है कि सर क्या उससे हमें कुछ फायदा हो रहा है? हाँ बेटा, घर जाके तुम उस पर नेटफ्लिक्स तो चलाओगे ही ना। यूज पर्सनल पर्पस के लिए भी तो हो ही जाता है ना थोड़ा थोड़ा। तो क्या कोई वैल्यू ऐड होगी? कोई भी वैल्यू ऐड नहीं। यूज ऑफ मूवेबल एसेट के अंदर अगर कंप्यूटर और लैपटॉप है तो नहीं होगी। सवाल ये है अदर एसेट। ओ माय गॉड, अदर एसेट। हालांकि मेरे को इसको ऐसे बोल देना चाहिए, अगर मैं तुम्हें कोई एसेट दे रहा हूं जो कि ऑफिशियल पर्पस के लिए है, चलो ऐसे सोच लो, क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं तुम्हें कोई एसेट दे रहा हूं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए है, क्या उसमें कोई वैल्यू ऐड होनी चाहिए? कि तुम मेरे ऑफिस आ रहे हो, मैं तुम्हें फर्नीचर यूज करने के लिए दे रहा हूँ, तुम जिस चेयर पे बैठे हो मैंने तुमको चेयर यूज करने को दे रहा हूँ। ठीक है, तुम जो पैदल चल रहे हो वो नीचे कारपेट मैंने बिछाया है, तुम उसको यूज कर रहे हो। खाना खाने के लिए तुम माइक्रोवेव यूज कर रहे हो। इतना नीचे तो नहीं गिरना चाहिए ना बेटा जिंदगी में सरकार को भी। यानी कि जो ऑफिशियल पर्पस के लिए बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, एम्प्लॉय बैठा है कह रहा है एसी चल रहा है, एसी यूज कर रहा है ये, तो इस पे भी कुछ ऐड हो जाना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना होता था। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं अगर पर्सनल एसेट दे रहे हैं, पर्सनल एसेट समझ गया ना तुम? तुम्हारे घर पे सोफा लगवा दिया, टीवी लगा दिया, फर्नीचर लगा दिया, गाड़ी दे दी तुमको, तो अदर एसेट में सारे के सारे एसेट आ गए, कंप्यूटर और लैपटॉप को साइड कर दिया है मैंने। तो क्या टैक्सेबल होगा? 10% पर एनम। रुक जाओ, अभी मत लिखना। मैंने आपको एसेट दे दिया, दो बातें हो सकती हैं, या तो वो एसेट कंपनी का है या कंपनी ने खुद भी किराए पर लिया हुआ। तुम्हारे घर पे सोफा भिजवा रहा हूं मैं, वो सोफा मेरा ही है? जरूरी है? हो सकता है मैंने खुद किसी से किराए पर लेके भिजवाता हूं मैं। तो डिपेंड करता है कि ये जो अदर एसेट है, इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और इफ इट इज टेकन ऑन, या तो नॉट ओन्ड ही लिख दो यार, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यही है ना कहानी। अगर तो बेटा ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अब सोच के देखिए, मैंने आपके घर में एसी भिजवाया, सो दैट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। आप मुझे बताइए बेनिफिट है कि नहीं है? बेनिफिट दिख रहा है आपको? दिखना चाहिए सर बेनिफिट। आपके घर में अगर एसी है जो आपका नहीं है, मैंने भेजा है, तो आपको फायदा तो मिल रहा है ना आपको। तो क्या टैक्सेबल होगा? 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट will be added in salary। 10% याद होना चाहिए आपको। और ध्यान रखना, ओरिजिनल कॉस्ट लिखी है मैंने, बड़ी हाई लेवल बात बोल दूंगा मैं, एग्जाम्पल भी बना सकता हूँ वैसे तो। मैंने आपके घर में एक एसी भेजा 30,000 रुपए का, एग्जाम्पल बना लेते हैं चलो, इतना डिटेल नहीं आएगा, इंस्टॉलेशन भी ऐड कर दी। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर का एसी था, ओरिजिनल कॉस्ट है जी 40,000, ठीक है, और यूज के लिए दिया
110.19। अभी मैं कौन से प्रीवियस ईयर में हूं बेटा? 19-20 में। और ये मैंने परचेस कब करा है? 1/4/19 को। बेटा छोटी छोटी बातें हैं, आप ये लेके चलना कि ऐसे ना केस स्टडी बनकर आती है, समझ रहे हो? मुझे बताइए कंपनी ने कब खरीदा है? 1/10/19 ही कर लो, मतलब मैं बता दूंगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ अल्टीमेटली। 1/10/19 को खरीदा और मैंने 1/10/19 को आपको दे दिया, ठीक है? आप मुझे बताइए 19-20 में क्या टैक्सेबल होगा? 10% ऑफ 6/12 कितने रुपए? 2,000। मेरा आपसे सवाल है, आप मेरी कंपनी ज्वाइन करते हो, जरूरी है कि आपको नया एसेट दूं? 4 साल पुराना एसी नहीं लोगे क्या? या ले लोगे? ले लोगे। एक एसेट था 2015 में खरीदा था, लेकिन आज दे रहा हूं तुम्हें 2019 में। तो आज की वैल्यू का 10%, या जो मेरे लिए ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10%। हाँ जी, ओरिजिनल कॉस्ट भाई साहब। मार्केट वैल्यू का कोई लॉजिक नहीं है। मैंने कितने रुपए का खरीदा, चाहे मैंने अभी खरीदा हो, चाहे मैंने 10 साल पहले खरीदा हो, अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट रेफर करूंगा, उसका 10% टैक्सेबल करूंगा। समझ रहे हो मैंने क्यों बोला? जो रूल है वो रूल है। इससे आगे अगर सरकार ने रूल नहीं बनाया तो मैं खुद नहीं बना सकता ना। सरकार ने सिचुएशन बना रखी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, वो ट्रांसफर के अंदर आएगा। डिप्रिसिएशन नहीं लगाई ना मैंने। टेक्निकली अगर 5 साल पुराना है तेरे को दे रहा हूं मैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% लगा रहा हूँ ना। एम्प्लॉय के एंगल से देखो ना, डिप्रिसिएशन कौन लेता है? एम्प्लॉयर लेगा। एम्प्लॉय को 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट टैक्सेबल हो रहा है। मैंने तेरे को दे दिया, अब यूज करना। अब एक एक के घर में जाके नहीं देख सकता मैं। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 6 महीने मैंने दे दिया ना उसको, 1/10 को। हाँ, 1 मिनट, हाँ, एक बार क्या बोल रहा है? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तेरे को मैं नया एसेट दूं पुराना दूं, एम्प्लॉय के एंगल से समझना। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, खत्म। यही यही लेना आपको। हाँ जी, बोल दो। और भी परक्विजिट्स होंगे, ठीक है? अगर कुछ खर्चा हो रहा है इसमें नहीं आएगा, वो आपको नहीं लेना होगा अभी इस एंगल से। नॉट ओन्ड बाय, एग्जैक्टली, नॉट ओन्ड बाय, चल लिख ले, मतलब हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। आप मुझे बता दो, आपको मैं एक एसी दे रहा हूँ, वो मेरा नहीं है, तो बेसिकली मैंने जिससे भी लिया है मैं उसको कुछ ना कुछ तो किराया दे रहा हूँ ना। तो बेसिकली क्या टैक्सेबल हो जाएगा? एक्चुअल हायर चार्जेस incurred by एम्प्लॉयर। एक्चुअल हायर चार्जेस, भाई तुमको एसी देने के लिए मैं 500 रुपये महीना देता हूँ भाई किसी को। मेरा एसी नहीं है, मैंने खुद 500 किराए पे लिया, फिर तुमको दे दिया, तो कितना तुम्हारी सैलरी के अंदर जोड़ दूं मैं? साल का कितना खर्चा हो जाएगा? 6,000। 6,000 आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। मेरे को बताइए, मूवेबल एसेट क्लियर है आपको? यूज ऑफ मूवेबल एसेट। आइए आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, एक हाँ नोट हाँ, लीजिए। हाँ दोस्त। तूने मेरी कंपनी ज्वाइन करी 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019। तेरे को मैं एक एसी दे रहा हूँ। आई एम नॉट दी ओनर ऑफ दैट एसी। अगर मैं ओनर होता तो वो वाला लग जाता 10%। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं खुद वो एसी किसी से किराए पर लिया हुआ है मैंने, और मैं उसे 200 रुपये महीने का किराया देता हूँ। तो तेरे को मैं एसी दे रहा हूँ 6 महीने के लिए इस साल में, तो मैं 6 महीने उसको कितना दूंगा? 1,200। तेरी सैलरी में 1,200 ऐड हो जाएगा, क्योंकि वही किराया जो तेरी ऑब्लिगेशन है, आप यूज कर रहे हो, मैं पे कर रहा हूँ ना। सो दैट इज एडेड इन द सैलरी। क्लियर है? चलिए, अब मैं एक बड़ा परकेजेट स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा।